अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना में मुस्तहिक अफराद के लिए तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का तेलंगाना के वज़ीर IT KTR की जानिब से जियागुड़ा घोड़े की खबर कटेला मंडी में इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव, कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और दीगर कायदीन व कारकुन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने दशहरा के मौके पर चार मीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया और भाग्य लक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा की। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि ये दशहरा कामयाबी की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। बादजा किशन रेड्डी ने मजीद तफसीलात भी बताई। उत्सवाలు విజయానికి ప్రతీకగా మన హిందూ సాంప్రదాయంలో నిర్వహించుకునేటువంటి ఆనవాయితీ ఉన్నది। ఈసారి ప్రపంచ మానవాళిని సవాలు చేస్తున్నటువంటి కరోనా కోవిడ్-19 ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని రోజు మనం అందరం కూడా ఎదుర్కోవాల్సి। सिकंदराबाद के इलाके सेकंड बाजार में केमिकल कैन के धमाके के नतीजे में इलाके में सनसनी फैल गई। इस वाक़े में एक मुअम्मर शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक सुबह 6 बजे सेकंड बाजार इलाके में तालिया मंदिर के करीब एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आवाम में सनसनी फैल गई। वहां के एक मुकामी शख्स एनकिस्टयाकरण से इलाके में दरियाफ्त करने पर यह मालूम हुआ कि 65 साल शख्स राजू मुतवत्तिन जिले निजामाबाद जो GHMC के कचरे का रिक्शा चलाता है, उसका बायां हाथ कलाई तक शदीद जख्मी हो गया और उसकी उंगलियां उड़ गईं। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और जख्मी शख्स को करीब के दवाखाने मुंतकिल कर दिया। టిన్నర్ అది మన పెయింట్లో కలిపే టిన్నర్ అని అనుకుంటున్నాము। న్యూస్టీమ్ వస్తుంది, న్యూస్టీమ్ వచ్చి చెక్ చేస్తాను, చెక్ చేసిన తర్వాత చెప్తాము నథింగ్ టు వరీ, అది ఐఈడి అటువంటిది ఏం కాదు। టిన్నర్ పెయింట్లో కలిపే టిన్నర్ 2-3 సందర్భాలలో కూడా 2-3 చోట్ల కూడా ఇలాగే జరిగింది కాబట్టి నాట్ వరీ, నథింగ్ బ్లాస్ట్ కాదు, ఇది యాక్సిడెంటల్గా వాడు టచ్ చేసినందుకు। మున్సిపల్ సిబ్బందికి ఇట్లాంటి మీరు అన్నది చాలా వాల్యుయబుల్ సజెషన్, వారి దృష్టికి తీసుకొస్తాం, మున్సిపల్ వాళ్ళ సిబ్బంది కూడా తీసుకొస్తాం, ఆఫీసర్ దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తాం। బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో నథింగ్ టు వరీ। ఒకరికి గాయాలపై అతని దగ్గరికి నేను వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు, అప్పుడు ఎట్లా అయింది అనేది కొంచెం తెలుసుకోవడానికి జరుగుతుంది। ఎట్లా ఉందంటారు సార్ పరిస్థితి? ఈజ్ ఆల్ రైట్, సో ఫార్ ఈజ్ ఆల్ రైట్। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में तरकारियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। एक तरफ कोरोना वबा के अवाम परेशानी में मुब्तला हैं, तो दूसरी तरफ तरकारियों की कीमतें उन्हें और भी परेशान कर रही। इस दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा है जहां गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग महंगी सब्जी खरीदने के मुतहम्मिल नहीं। अवाम चाहते हैं कि हुकूमत पहल करे और सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाए। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने विजयदशमी के मौके पर राजभवन हैदराबाद तेलंगाना में पूजा की है। देखिए इसकी कुछ झलकियां। मजलिसी फ्लो लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नरकी फूलबाग चंद्रायन गुट्टा हल्के और बारिश से मुतासरा इलाकों में फ्री हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। हेल्थ कैंप्स में सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त इलाज और चेकअप किया जा रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमआईएम कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नदीम कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों में दौरा करते हुए बारिश से तबाह हुए मकानात का मुआयना किया और साथ ही GHMC की जानिब से अंजाम दिए जा रहे सफाई के कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा
MIM पार्टी कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स और एक्टिव वर्कर्स मौजूद थे। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीम तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 9 सालों से इंसानी हुकूक की खिदमत कर रही। मोहम्मद नजीब तेलंगाना इंसानी हुकूक की तंजीम और तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक और तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोइस अली खान को जनरल सेक्रेटरी शराज अली खान मुंतखब किया गया। सदर मोहम्मद नजीब ने 9 मुंतखब नुमाइंदों को सर्टिफिकेट सौंपे। इस मौके पर मोहम्मद नजीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में जरूरी अशिया तकसीम की जाएंगी। मोहम्मद मोइस अली खान ने बताया कि 30 अक्टूबर को मिलादुन्नबी ब्लड डोनेशन कैंप मोती दरवाजा पर मुनाकिद किया जाएगा। इस प्रोग्राम को अवाम की जानिब से काफी पसंद किया जाएगा। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. हैदराबाद में बंगाल से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कोलकाता के शिल्पी विवेकानंदा काली मंदिर की तर्ज पर हैदराबाद मज़ाफात के इलाके शमसाबाद में मंदिर तामीर की। दीपांकर पावल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुर्गाष्टमी सारे बंगाल ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर बंगाली बड़े एहतमाम व अकीदत से मनाते हैं। मौजूदा हालात में शमसाबाद में वाक़े काली माता के मंदिर में वाक़े दुर्गा माता की पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम बंगाली समाज के सोनारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में पहले कोरोना का कहर जारी रहा, जिससे अवाम परेशान हो गई। इसके बाद शहरियान तेलंगाना व हैदराबाद बारिश व सैलाब से बेइंतहा मुतासिर हुए। इन हालात में बंगाली समाज ने मुल्क व रियासत को खुशहाल बनाने और अवामी परेशानियों से निजात के लिए दुआ की। उन्होंने बादजा मजीद तफसीलात भी बताई। कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड महबूब नगर के ज़िर एहतमाम असदुल उलमा मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी खादरी नक्शबंदी मुजददी मौलवी कामिल जामिया निजामिया व जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड की जानिब से 150 से ज्यादा आसार शरीफ व दीगर तबरुकात का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्द व खवातीन ने जियारत की। नावल तबरुक का एहतमाम किया गया था। रात देर गए तक प्रोग्राम जारी रहा। हजरत मौलाना अलहाज सैयद शाह नेमतुल्लाह खादरी बानी व मोहतमम मदरसे रबिया अनवारुल उलूम भवानी नगर हैदराबाद ने आसार शरीफ का इफ्तिताह किया। कब्ल अज़े आसार शरीफ के फजाइल व मुनाक़िब बयान किए। इस मौके पर हजरत अलहाज सैयद शाह कलीमुल्लाह खादरी जानशीन सजादा नशीन हजरत सैयद शाह लतीफ पेर खादरी रहमतुल्लाह आदिलाबाद, हजरत काजी सैयद शाह गौस मोहिउद्दीन खादरी चिश्ती सदर काजी जिले महबूब नगर व सदर कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड हजरत शाह मोहम्मद कमाल पाशा चिश्ती खादरी सजादा नशीन दबिरपुरा मिर्चल हजरत सैयद शाह नूरुद्दीन हुसैनी सादिक नक्शबंदी नेमत नगर परगी हजरत सैयद शाह साजिद पिया खादरी नक्शबंदी चिश्ती ओवैसिया गेसू दराज मौलाना शाह मोहम्मद गौस पाशा खादरी आत्म शरीफ सजादा व मुतवली हजरत बरहना बादशाह डॉक्टर मोहम्मद मुनीरुद्दीन खादरी गवर्नमेंट लेक्चरार वरंगल प्रोफेसर अलामा मोहम्मद अमादुद्दीन नक्शबंदी असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया उस्मानिया मौलाना हाफिज सैयद मुश्ताक अहमद नक्शबंदी मौलाना हाफिज मोहम्मद इलियास नक्शबंदी मौलाना हाफिज सैयद बख्तियारुद्दीन चिश्ती खादरी अंसार काजी मुजीब बाबा काजी मोहम्मद कलीमुद्दीन खादरी जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद बज़्म मोहिबान औलिया अल्लाह मौलाना अलहाज हाफिज सैयद इनामुल्लाह खादरी मौलवी कामिल जामिया निजामिया
मोहम्मद अब्दुल रब नक्शबंदी बहैसियत मेहमानाने खुसूसी मौजूद थे। डॉक्टर सैयद शाह अनवर कादरी, खलीफा असदुल उलमा अलहाज मोहम्मद अलीम अंसारी कादरी, अलहाज मोहम्मद नईम अंसारी नक्शबंदी NRI, अलहाज कलीम अंसारी कादरी, अलहाज मोहम्मद अब्दुल बारी अंसारी नक्शबंदी इंजीनियर वो NRI सऊदी, सूफी मोहम्मद ख्वाजा खान चिश्ती कादरी, मिर्जाई खलंदरी मुतवली बारगाह बिरला मुरली, अरशद खान मकीन अंसारी, मोहम्मद हुसैन अंसारी, मोहम्मद मोइन अंसारी व दीगर ने तबरुकात व आसार शरीफ की जियारत करवाई। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। CPIM ने मुल्क में बीजेपी की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बारे में रायचोटी शहर में वाक़े NGO होम में एक वसी इजलास मुनक़िद किया। मुल्क में बेरोजगारी, फाकाकुशी और किसानों की खुदकुशियों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसे हालात मौजूद हैं जब ज़रई मजदूरों को मुनासिब रोजगार नहीं मिल सका था और दूसरी रियासतों में हिजरत नहीं हो सकती थी। बादजा उन्होंने मुल्क में ख़वातीन के साथ इस्मत दरी के वाक़यात पर भी बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जिले कड़पा में अमीन पीर दरगाह जात पात की अलामत है। टॉलीवुड से बॉलीवुड तक कई मशहूर शख्सियात ने इस दरगाह का दौरा किया। न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क से इस दरगाह का दौरा करने बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहाँ आते हैं। अकीदतमंद को यकीन है कि अगर वो इस दरगाह पर तशरीफ लाएं तो उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। दरगाह के मजावर ने कहा है कि अमीन पीर दरगाह आने वाले अकीदतमंद मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। जिले कड़पा में यौम शोहदा के दिन के मौके पर पुलिस ने राजमपेट कस्बे में रन फॉर यूनिटी रैली का इनेकाद किया। राजमपेट के DSP नारायण स्वामी ने रैली का आगाज DSP ऑफिस से मनानूर पुलिस स्टेशन तक किया। इस मौके पर DSP नारायण स्वामी ने कहा कि ये प्रोग्राम मिलिट्री और पुलिस महकमों में खिदमत अंजाम देने के दौरान हलाक होने वालों को खराज तहसीन पेश करने और ये यकीनी बनाने के लिए शुरू किया गया था कि हम उनके अहले खाना के लिए मौजूद हैं। बहुत सारे पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। लोगों को उनकी कुर्बानियों से आगाह करने के लिए पुलिस एक यादगारी हफ्ते का एहतमाम कर रही है। बिहार असेंबली इंतखाबात में महागठबंधन की जानिब से वज़ीर आला ओहदे के दावेदार तेजस्वी यादव इंतखाबात में महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल मईशत का मसला उठा रहे। प्याज की कीमतें पूरे मुल्क में 100 रुपए फी किलोग्राम से तजावुज कर गई हैं। कई शहरों में तो प्याज की कीमतें 140 से 150 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इस मामले पर तेजस्वी यादव ने पीर के रोज मरकजी हुकूमत पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज भी किया है। प्याज की आसमान छूती कीमतों की मुखालिफत करने वाले तेजस्वी यादव मीडिया के सामने एहतजाज के तौर पर प्याज की माला गले में पहने हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है। बीजेपी के लोग प्याज की माला पहनते थे, अब ये 100 रुपए फी किलोग्राम के करीब पहुंच रही। बेरोजगारी है, फाकाकुशी में इजाफा हो रहा, छोटे ताजिर तबाह हो रहे, गुर्बत बढ़ रही, GDP गिरती जा रही, हम माशी बहरान से गुजर रहे हैं। जिले वनापट्टी के गोपालपेट मंडल में मकान की छत मुनतिब होने से एक खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। ये खानदान मौजे गडारम में एक बुजुर्ग की बरसी मना रहा था कि ये वाकया सानहा पेश आया।
मकान की छत गिरने से एक खानदान के 5 खवातीन बरसरी मौके हलाक हो गई। गुज़िश्ता रोज के इब्तदाई सातों में ये वाकया पेश आया। बताया जाता है कि एक खानदान के 4 फर्जंदान और उनकी बीवियां और उनके बच्चे नरसिम्हा नामी शख्स की पहली बरसी में शिरकत कर रहे थे। ख्वातीन कमरे में सो रही थी कि आधी रात के बाद अचानक छत मुनतिम हो गई। बताया जाता है कि ये मकान गुज़िश्ता एक अरसे से इस्तेमाल में नहीं था। महलूकीन की 68 साला मानिम्मा, 30 साला सुप्रिया, 21 साला विष्णवी, 18 साला रिंकी और 38 साला उमा देवी की हैसियत से शनाख्त की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने शहरियत तरमीमी कानून के बारे में कहा कि किसी को भी इस कानून से खतरा नहीं और मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने की साजिश की जा रही। उनके इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्दमल का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम बच्चे नहीं हैं कि हमें कोई गुमराह कर दे। अगर ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है तो फिर इस कानून से लफ्ज मजहब निकाल दे। ओवैसी ने कहा कि जान लीजिए कि हम इस वक्त तक बार बार मुजाहरा करते रहेंगे जब तक कि कानून में हमें खुद को हिंदुस्तानी साबित करने की बात मौजूद रहेगी। हम ऐसे हर इस कानून की मुखालिफत करेंगे जिसमें मजहब की बुनियाद पर लोगों को शहरियत का फैसला किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि उनकी हुकूमत मुस्तहकम है और अगर हिम्मत है तो उनकी हुकूमत को गिरा कर देखो। 60 साल उद्धव ठाकरे के पिछले साल वज़ीर आला बनने के बाद ये पहली दशहरा रैली है। दशहरा के मौके पर अपने कायद और पार्टी सदर के खिताब को सुनने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए शिवसेना के हामियों और पार्टी वर्कर्स को उस वक्त सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब पहली बार शिवसेना की सालाना दशहरा रैली शिवाजी पार्क में मुनाकिद नहीं हुई, जहां पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में जमा हुए थे ताकि दशहरा शाम को पार्टी के सरबराह खिताब सुन सकें। बल्कि रैली का इनेकाद आज मुंबई के एक ऑडिटोरियम में किया गया। रियासत में कोरोना वायरस के पेश नजर इख्तियार की जा रही एहतियाती तदाबीर और इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिफाजती प्रोटोकॉल के पेश नजर महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना के सदर भी हैं, उन्होंने वसते मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क ग्राउंड के सामने स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम से पार्टी कारकुनों से खिताब किया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जगन्ना वाईएसआर बदुगु विकासम लॉन्च किया है। ये स्पेशल इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर SC/ST एंटरप्रेन्योर्स 2020-2023 के लिए है ताकि इसके जरिए इन अफराद को रोजगार मिल सके। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का एक मजमून अंग्रेजी रोजनामा में शाये हुआ है। इस मजमून में कांग्रेस सदर ने मुल्क को दरपेश मसाइल पर तफसील से अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने तहरीर किया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत आज एक दौराहे पर खड़ी है। मुल्क की मईशत गहरे बहरान का शिकार है। उन्होंने तहरीर किया कि सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि जमहूरी निजाम के तमाम सुतून हमले के जद में है। इजहार राय की आजादी को मुनज़्ज़म अंदाज में खत्म कर दिया गया है। इख्तिलाफ राय को दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी करार दिया जाने लगा है। उन्होंने मजीद लिखा कि शहरियों के हुकूक वाले बहुत सारे कवानीन को खत्म कर दिया गया है। सोनिया गांधी ने मरकज पर सख्त हमला करते हुए लिखा कि हुकूमत अब हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पूरे मुल्क में कौमी सलामती के खतरे का शोर मचाने लगती है। उन्होंने तस्लीम किया कि कुछ खतरात हैं और उनसे लड़ना जरूरी है, लेकिन मोदी हुकूमत और बीजेपी इन खतरात को ऐसे पेश करती है जैसे इन सब के पीछे हिज़्बी इख्तिलाफ है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत इख्तिलाफ राय रखने वालों के पीछे तफ्तीशी एजेंसियों के साथ मीडिया के एक तबका और ट्रोल फैक्ट्री को लगा देती है। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान को बहुत जद्दोजहद के बाद हासिल होने वाली जमहूरियत को खोखला किया जा रहा। अपने पिछले मैचों में जीत हासिल करने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब पीर यानी आज मैच में IPL के प्ले ऑफ के लिए अपना दावा मुस्तहकम करने के इरादे से उतरी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हफ्ते के रोज दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से यकतरफा शिकस्त दी, जबकि पंजाब शिकस्त के दहाने पर पहुंचने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। इन फतुहात से
कोलकाता और पंजाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है और वो प्ले ऑफ के दावेदार बनना शुरू हो गई है। कोलकाता 11 मैचों में 6 जीत और 5 शिकस्त से 12 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर है, जबकि पंजाब 11 मैचों में 5 जीत और 6 हार के साथ 10 पॉइंट्स लेकर 5वीं पोजीशन पर है। एक और जीत से कोलकाता 14 पॉइंट्स और पंजाब एक और जीत के साथ 12 पॉइंट्स पर पहुंच जाएगी। इस मैच में फातेह टीम के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।